देखिए, जहाँ पे अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे डीजीपी उत्तराखंड की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तो अंकिता भंडारी प्रकरण को लेके यहाँ पे डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे उस प्रकरण को, अंकिता भंडारी के प्रकरण को भटकाने का कार्य कर रहे हैं कहीं, क्योंकि यहाँ पे अंकिता भंडारी प्रकरण से यहाँ पे पूरी जो जनता है, उत्तराखंड की पहाड़ी जनता है, उनके ऊपर जन संवेदनाएं उनके साथ है और जनता का कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए डीजीपी कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता का यहाँ से रुख हटा के यहाँ पे उस मुद्दे से जनता को हटा दिया जाए और जन भावनाएं जो हैं उन पे भड़काने का काम कर रहे हो। जन भावनाओं मतलब जो अंकिता के साथ हैं उनको भटकाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे परसों मैं यहाँ पे धरना स्थल में भी गया था और मैंने यहाँ पे वहाँ पे घोषणा की थी कि अगर उत्तराखंड सरकार को हमने 2 दिन का समय दिया था और 12 तारीख तक अगर उत्तराखंड सरकार यहाँ पे डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार को उनके पद से नहीं हटाती है तो यहाँ पे मैं अलकनंदा में जाके यहाँ पे जल समाधि लेने हेतु बाध्य होऊंगा, विवश होऊंगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। अभी तो हमें उत्तराखंड सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार उनको यहाँ पे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के डीजीपी जो अभिनव कुमार है उनको उनके पद से बर्खास्त करेगी। लेकिन अगर सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे मैं अलकनंदा नदी में जल समाधि लूंगा। अंकिता भंडारी का मामला तो आप सबको पता ही है कितना दुखद विषय है और अब ये तीसरे स्टेज में आ गया। पहले स्टेज में अब तो अंकिता भंडारी के न्याय की मांग सभी कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज में अंकिता भंडारी के अलावा आशुतोष नेगी की रिहाई की मांग हो रही थी, परंतु अब तीसरे स्टेज में ये आ गया कि जिस तरीके से उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी ने एक समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला जो विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। इवन उन्होंने अपने पुलिस के कर्मियों पे भी शक जाहिर किया कि कुछ पुलिस के कर्मचारी भी मिले हुए हो सकते हैं। तो ये इससे तो पहाड़ की जनमानस में बहुत आक्रोश व्यक्त है, पहाड़ी समाज बहुत आक्रोशित है, उद्वेलित है। और फिर उन्होंने कहा ये तथाकथित स्वयंभू समाज सेवी, आखिर अभिनव कुमार जी से हम ये जानना चाहते हैं कि उनका ये समाज सेवा की कौन सी डिग्री है जो उनके पास है, और हम भी उसके बाद भविष्य में हम सबको कहेंगे उस डिग्री को लीजिए और तब सामाजिक कार्यकर्ता बनिए। तो ये तो अपने आप में और सब में आक्रोश है। तो हम तो माननीय धामी जी से कहेंगे कि उनको तत्काल उनको डीजीपी से हटा दिया जाए तत्काल। और हम तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, साथ में अमित शाह जी से भी कहेंगे कि इनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव न कराए, इनके उसमें चुनाव न कराए जाए। वो तो मुखिया है प्रदेश के, जो मुखिया राग द्वेष की भावना रखता है, इन्होंने तो जातिगत भावनाएं भड़काने का भी काम किया। अगर कोई मुकदमा लगाना था इनको, झूठा जो भी लगाना था, कोई और मुकदमा लगाते आशुतोष नेगी पर इनको तो ये भी देखना चाहिए था कि यहाँ पे 70% राजपूत रहते हैं उत्तराखंड में। अगर इनको, इसका मतलब बीजेपी को राजपूत समाज की वोट ही नहीं चाहिए, वोट ही नहीं चाहिए। तो अगर बीजेपी को वोट नहीं चाहिए राजपूत समाज की 70% की, तो फिर बीजेपी जिम्मेदार होगी। और ये तो हम मोदी जी से कहते हैं कि भाई आप सबका साथ सबका उसकी बात करते हैं, तो सर्व समाज को लेके चलिए। यहाँ पहाड़ों में तो हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं।